ये 7 साल मैंने अपनी अम्मी उन्हों के घर पे ही गुजारे हैं। अच्छा। जी, फिर वो भी तंग आ गए थे। मेरी भाभियाँ वो तंग आ गई थी कि ये कब तक हमारे सर पे बैठी रहेगी, एक इसका बोझ है, ऊपर से इसकी बेटी का बोझ है, ये वो। पहले तो 2-3 साल सही रहा है, बाद में भाई मेरी जब बेटी हुई है ऊपर 10-11 साल की हुई है तो उसकी नज़र गलत थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से फिर मैंने डिवोर्स ले ली। मैंने जाना कि मेरी बेटी जो है ना ऐसे हाथापाई हो रही थी, उससे हाथ छुड़ा रही थी। अच्छा। मेरी बेटी ने 2-3 बार पहले मुझे बताया है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि नहीं बच्ची है, इसको क्या पता है। डिवोर्स देने के बाद मैं अपने माँ मैके फिर चली गई थी। अच्छा। 1 महीना रही हूँ लोगों के घरों में काम करके, पैसे वगैरह जमा करके फिर मैंने बाहर रेंट पे मकान लिया, बैठक ली। की परेशानी वाली बात है, या तो घर का अपनी बेटी की पैरवाई कर लो तो या फिर बाहर काम कर लो। बस यही कभी किसी कोई बुला लेती है जी मेरे बर्तन धो दें, कभी कोई बुला लेती है मेरे कपड़े धो दें, ऐसे ही करके बस दरगुजर कर रही। नहीं देखें 2 बार पहले धोखा खा चुकी हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरी बेटी है, अब मैं इस तरह का कदम इतनी जल्दी तो नहीं उठाऊंगी। कोई देखोगे आप, कोई मेरे साथ इतना मुखलिस है, मेरी बेटी के साथ इतना मुखलिस है, तो मैं सोचूंगी कोई अल्लाह का बंदा हो, नेक बंदा हो, तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र है। जब तक इसकी शादी हो गई, अपने घर रुखसत नहीं हो जाती ना, तब तक मैं इस तरह का कदम नहीं जल्दी उठा सकती। पहले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 28 साल शुमाइला नामी बहन मौजूद है जिनको 2 बार डिवोर्स हो जाती है। पहली डिवोर्स घर में बेटी पैदा होने की वजह से हो जाती है, उसके बाद दूसरी डिवोर्स इसने क्यों होती है, कैसे गुजारा कर रही हैं, रिश्तेदार क्यों साथ नहीं दे रहे, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि पहली डिवोर्स जो है आपको बेटी पैदा होने की वजह से हुई, दूसरी डिवोर्स की वजह क्या थी और अभी कैसे गुजारा कर रही हैं, कहाँ रह रही हैं, किस हाल में है? जी भाई, पहली डिवोर्स जो है वो मेरी बेटी पैदा होने पे हुई है, और दूसरी जगह पे मेरी अम्मी ने जो है ना कर दी थी शादी के। मेरा बाप सर पे नहीं था इस वजह से। अच्छा। तो भाई दूसरे जो थे ना वो 2-3 साल तो सही रहे हैं, हम बच्चों की तरह मेरे बेटी के साथ प्यार करते रहे हैं। बाद में बहन उसकी पहले ये बताइएगा कि जब पहली डिवोर्स हुई है उसके बाद आपने बताया कि आपकी जब सेकंड शादी हुई है तो आपकी बेटी की उम्र 7 साल थी। वो 7 साल आपने कहाँ कहाँ गुजारे हैं और कैसे गुजारे हैं? जी 7 साल मैंने अपनी अम्मी उन्हों के घर पे ही गुजारे हैं। अच्छा। जी, फिर वो भी तंग आ गए थे। मेरी भाभियाँ वो तंग आ गई थी कि ये कब तक हमारे सर पे बैठी रहेगी, एक इसका बोझ है, ऊपर से इसकी बेटी का बोझ है, ये वो। अच्छा। तो मेरी माँ ने फिर दूसरी जगह पे मेरी शादी कर दी। अच्छा, जब जहाँ दूसरी जगह पे शादी की वहाँ पे आपकी रजामंदी शामिल थी? जी भाई, मेरी रजामंदी शामिल ये थी कि मैंने सोचा था कि भी वो मुझे इज़्ज़त देगा, मेरी बेटी को अपनाएगा। लेकिन वो पहले तो 2-3 साल सही रहा है, बाद में भाई मेरी जब बेटी हुई है ऊपर 10-11 साल की हुई है तो उसकी नज़र गलत थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से फिर मैंने डिवोर्स ले ली। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो। आपको ये बात कब पता लगी कि आपकी बेटी के ऊपर उसकी गलत नज़र है? यही 3-4 साल के बाद ही, जब मेरी बेटी 11-12 साल की थी। अच्छा। जी, किस तरह की हरकतें करता था, आपको शक कैसे हुआ? वो भाई अचानक कि मेरी बेटी जो है ना ऐसे हाथापाई हो रही थी, उससे हाथ छुड़ा रही थी। अच्छा। तो मैं अंदर आई हूँ, बाहर से सामान लेने गई थी। अच्छा। तो मैं अपनी बेटी को देखा ऐसे उसके ना हाथ छुड़ा रही थी, तो वो ज़बरदस्ती उसको खींच रहा था। जहाँ से मुझे गुस्सा आया, मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। मेरी बेटी रोने शुरू हो गई। अच्छा। तो मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा मैंने आपके साथ नहीं रहना। तो आपने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि ये कब से ये हरकतें कर रहा है और आपने क्यों नहीं बताया आपको? मेरी बेटी ने 2-3 बार पहले मुझे बताया है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि नहीं बच्ची है, इसको क्या पता है, नहीं समझ आया इसको। मैंने ऐसे सोच के इग्नोर कर दिया। मतलब आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया? नहीं था मेरा, मैंने ये सोचा था कि भी बेटी है, बेटी समझ के इससे लाड करता है ये वो। अच्छा। मुझे नहीं पता था उसकी नीयत ख़राब है। अच्छा। तो जब उसने आपको डिवोर्स दे दी तो उसके बाद कहाँ रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? ये उनकी डिवोर्स देने के बाद मैं अपने माँ मैके फिर चली गई थी। अच्छा। 1 महीना रही हूँ लोगों के घरों में काम करके, पैसे वगैरह जमा करके फिर मैंने बाहर रेंट पे मकान लिया, बैठक ली किसी की। अच्छा। तो अब मुझे हो गए हैं 2 साल हो गए हैं बाहर। तो भाई 2 साल के अंदर फिर फैक्ट्रियाँ भी काम करती रही, बच्ची को साथ लेके जाना, साथ लेकर आना। तो भाई ये बहुत परेशानी वाली बात है, या तो घर का अपनी बेटी की पैरवाई कर लो तो या फिर बाहर काम कर लो।
मतलब आप अपनी बेटी को घर अकेली छोड़ के नहीं थी नहीं जा जा सकती? सकती, हाँ जी, नहीं जा सकती। अच्छा, घर तो के फिर भी। आप फैक्ट्री साथ लेके जाती थी? जी, मैं साथ लेके जाती थी। वहाँ पे भी आपको पता है, बच्ची जवान हो ना तो फिर लोग गंदी नज़रें देखते हैं। हम्म। वही मैं किन किन से बचाऊंगी। अच्छा। तो तंग आके मैं घर पे, मुझे 3 महीने हो गए, 3-4 महीने घर पे बैठी हुई हूँ। तो तो 3 माह से आपने काम छोड़ा हुआ है, तो कैसे गुजारा कर रही हैं? कैसे ही करना है, बस यही, कभी किसी कोई बुला लेती है जी मेरे बर्तन धो दें, कोई कभी कोई बुला लेती है मेरे कपड़े धो दें। ऐसे ही करके बस दरगुजर कर रही हूँ। तीन मतलब तीन चार मोहल्ले चार दिन मोहल्ले के काम करके अपना गुजारा कर रही हैं? जी, मेरा अभी रेंट भी चढ़ा हुआ है। मेरे माला मकान जो है ना, वो हम्म। इतना गुस्से में हुए हैं ना कि कह रहे हैं कि बजी या तो हमारा घर खाली करे, हम्म। हमारा हिसाब किताब क्लियर करे। हम्म। हमने मकान तो ज़रूरत के मारे चढ़ाया हुआ जी है, जी। ये फ्री थोड़ी दिया हुआ है भाई। समझ आती है कि आप परेशान है ये हैं, लेकिन हम भी परेशान हैं, हमें भी ज़रूरत है। वो मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितने माह का किराया और बिल है? तीन 3 मंथ हो गए हैं मुझे तकरीबन, मैं काम, ये तीसरा मंथ चल रहा है। तो बहन खाने पीने का कैसे करती हैं आप? खाने पीने का आपको बताया ना भाई, कभी कोई बुला लेता है जी बर्तन धो दो, कभी कोई बुला लेता है आके कपड़े धो दो। ऐसे दरगुजर कभी किसी से लेकर खा लेते हैं वो मतलब खाने खाने पीने का हो जाता है, किराए बिल नहीं दिया नहीं आपने? दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। अच्छा। अच्छा बहन, जब आप अपनी बेटी को इसी वजह से आपने अपनी फैक्ट्री भी छोड़ दी कि लोग गलत नज़र रखते थे, तो आप दो माँ बेटियां ही हैं और बेटी भी आपकी जवान है, खुद भी आप जवान है, 28 साल आपकी एज है, 30 साल से कम एज है। तो जब आप अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में काम करने जाती हैं या बाहर कहीं पे भी जाती हैं, तो लोग किस तरह की नज़र रखते हैं, किस तरह के ऑफर्स करते हैं? वही लोग मुझे नहीं माफ़ी देते हैं, हम्म। मुझे गलत बात करने से नहीं कतराते हैं, वो कर देते हैं। तो हम्म। मैं क्या बताऊँ, बहुत माहौल ख़राब है भाई। हम्म। तो इस वजह से ना मैं ये चाहती हूँ हम्म। कि अल्लाह कोई ऐसी रहमत करे कि मुझे किसी के सामने जाना ही ना पड़े। हम्म। बस मैं ये चाहती हूँ। अच्छा बहन, आप यंग हैं, जवान हैं, बेटी जवान सर पे बैठी है, आपकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में देखी जा रही है। अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से, हमारे को देखने वालों में से, चाहने वालों में से कोई आपसे रब्ता करता है, वो कहता है मैं आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी भी उठाता हूँ, आपकी बेटे की कल को शादी भी होनी है, वो भी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, आपको घर लेके देता हूँ, आपकी वो ज़रूरियात जो एक बीवी का हक होता है, वो इज़्ज़त आपको मिले, और वो आपसे डिमांड करे कि जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर इस बारे में आप क्या कहती हैं? भाई देखें, 2 बार पहले धोखा खा चुकी हूँ। हम्म। तो दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी है। हम्म। अब मैं इस तरह का कदम इतनी जल्दी तो नहीं उठाऊंगी। कोई हम्म। देखोगे आप, कोई मेरे साथ इतना मुखलिस है, मेरी हम्म। बेटी के साथ इतना मुखलिस है, हम्म। तो मैं सोचूंगी कोई अल्लाह का बंदा हो, नेक बंदा हो, तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। हम्म। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र है। जब तक इसकी शादी हो गई, जब अपने घर रुखसत नहीं हो जाती ना, तब हम्म। तक मैं इस तरह का कदम नहीं जल्दी उठा सकती। पहले चाहती हैं कि आपकी बेटी का फ़र्ज़ अदा हो जाए, फिर आप अपने बारे में हाँ जी, सोचेंगे। मैं फिर अकेली होंगी ना, फिर हम्म। मुझे कोई अपनाएगा ना, तो मैं इंशाल्लाह ठीक ज़रूर हो गया। करूँगी। जी बहन, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो, जिस तरह हमारी बहनें सिलाई का काम कर लेती हैं या कोई पार्लर का काम जानती हैं, तो आपको भी कोई काम आता है? जी भाई, मुझे सिलाई का काम आता है। अच्छा। मैं अपनी माँ के घर पे भी सिलाई का ही करके दरगुजर करती रही हूँ। हम्म। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करके अब आके जो है ना, लोगों के घरों में काम शाम करना चली जाती हूँ, वरना मैं सिलाई का ही करती हूँ। वो भी मेरे पास मशीन नहीं है। मतलब कहाँ गई मशीन? मशीन थी, वो ख़राब हो गई थी, उसका ना अंदर से वो गज़ टूट गया था। हम्म। वो फिर मैंने बेच दी। उसके बाद ली नहीं गई मुझसे, मेरी गुंजाइश ही नहीं हुई। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 28 साला शुमाइला बहन की सारी कहानी उसी की ज़ुबानी आपने जान लिया। नाज़रीन सिलाई कर लेती हैं, लेकिन सिलाई मशीन बेच चुकी हैं, ख़राब हो चुकी थी, दोबारा लेने की हिम्मत नहीं हुई और बहुत मजबूर हैं इस टाइम। मालिक मकान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि किराया दें या फिर मकान खाली कर दें। मर्द का कोई सहारा नहीं है, दो माँ बेटियाँ जवान हैं और इस बात से परेशान है कि अगर मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाएंगी। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कीजिएगा, इनकी हेल्प कीजिएगा, जितनी हो सके हेल्प कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।